यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो इससे हम मिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिलियन, 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 याद रखना मिलियन, ठीक है। उसके बाद इसको हम बोलते हैं 10 मिलियन। हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संख्याएं जो कि भारतीय और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में कैसे लिखी जाती हैं और इनको कैसे पढ़ा जाता है। अब चूंकि हम लोग एक इंडियन हैं या कह सकते हो हम लोग भारतीय हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय प्रणाली में संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं और इनको पढ़ा कैसे जाता है। या अगर ये हिंदी में लिखी हो तो उनको हम कैसे अंकों में लिखेंगे, अंकों में लिखी हो तो हिंदी में कैसे लिखेंगे। और दूसरी बात कि अगर ये संख्याएं इंटरनेशनल सिस्टम में हमसे पूछी जाएं तो उनको हम कैसे करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दिया गया एक संख्या आपके सामने 9, 8, 7। मैं क्यों संख्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। जब ग्रुप्स ऑफ कह सकते हो कि ये जो डिजिट्स होती हैं इनको डिजिट्स बोला जाता है। जैसे अगर पर्टिकुलर 1 की बात करोगे कहीं अकेले, अगर इसकी गिनती नहीं हो रही है तो इसे डिजिट यानी अंक बोला जाता है। ठीक है, जब यही ग्रुप्स ऑफ डिजिट्स कहीं रखी जाए और उनसे हम गिनती करें, जब ग्रुप्स ऑफ डिजिट्स कहीं रखी जाए यानी अंकों का समूह रखा जाए और उनसे अगर हम गिनती करें तो उसे हम संख्या बोलते हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया था। अब यहां पे देखते हैं तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एक संख्या आपके सामने रखी गई है। इसको भारतीय प्रणाली में कैसे गिना जाता है आप सबको पता होगा। इसे क्या कहते हैं, इस वाले अंक पे हम क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। बहुत ध्यान से समझना, और इंग्लिश में इसे वंस कहते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से इसको हम क्या कहते हैं, दहाई कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम टेंस कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, सैकड़ा कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, 100 कहते हैं। यहां तक तो इस प्रणाली में भी सेम चलता है। पहले मैं आपको भारतीय प्रणाली पढ़ाऊंगा बिकॉज हम लोग इंडियन है। सो चौथा हमारा क्या है, 1000 का है, जिसे हम 1000 बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा आता है 10,000, जिसे हम क्या बोलते हैं, 10,000 बोलते हैं, 10,000 बोलते हैं। फिर आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। फिर आता है हमारा लाख आएगा, जिसे लैक्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है 10 लाख आता है, तो इसे 10 लैक्स बोला जाता है। उसके बाद आता है करोड़, करोड़ आता है। ठीक है, जिसे CR से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर आता है हमारा 10 करोड़, जिसे हम TCR से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बताया कि भारतीय प्रणाली में हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब इसी संख्या को अगर हम पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझना। पहला चीज तो हम कैसे पढ़ेंगे, तो अब देख लो आपको क्या मिला है, 10 करोड़, यानी हम इसको पढ़ेंगे 90, अब इसे हम पढ़ेंगे कैसे, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी करोड़ कहां से है, यहां से है। सो हम इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ते हैं। जैसे आप लोग अगर पढ़ोगे, अगर मान लो ये इधर की संख्या मैं हटा दूं तो आप इसको क्या पढ़ोगे, 54,000 पढ़ते हो। क्यों पढ़ते हो, क्योंकि 5 10,000 की जगह पे है, यानी 5 का अगर हम देखेंगे प्लेस वैल्यू तो 50,000 आएगा, और 4,000 ये, तो क्या हम पढ़ लिए 54,000। इसी तरह से करोड़ और 10 करोड़ हो गया तो हम क्या पढ़ेंगे, 98 करोड़। क्या पढ़ेंगे उसको, 98 करोड़। तो हम हिंदी में उसको लिखेंगे 98 करोड़, 98 करोड़। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब देखो लाख और 10 लाख को एक साथ पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे 76 लाख, 76 लाख, 76 लाख। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फिर हमारा ये 54,000 आएगा, तो हम यहां पे लिखेंगे 54,000। और फिर हम क्या लिखेंगे इसको, फिर हम लिखेंगे 321। इस तरह से हम इस संख्या को पढ़ेंगे। अब अगर बात करें हम अंतरराष्ट्रीय सिस्टम की, तो देखो यहां पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना यह होता है कि अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में वंस, टेंस और 100 तो सही चलता है, लेकिन उसके बाद का जो सिस्टम होता है, 1000 के बाद का जो सिस्टम होता है, वो हमें बहुत ध्यान से समझना होता है। उसको आप ध्यान से समझोगे। जैसे होता क्या है, यही संख्या जो लिखी है, अगर इसको मैं दोबारा यहां पे लिखूं और अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में हम इसको देखें, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, अगर इसी को हम अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में देखें दोस्तों, तो हम इसको वंस बोलते हैं, यानी इकाई बोलेंगे। ध्यान से समझना, वंस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं, यानी दहाई बोलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, सैकड़ा यानी 1000 बोलेंगे। ठीक है, सॉरी, सैकड़ा यानी 100 बोलेंगे।
फिर उसके बाद इसको हम हजार बोलते हैं, यानी इसको हम 1000 बोलेंगे। अब यहां से आपको ध्यान रखना होता है, यहां से आपको ध्यान रखना होता है कि ये तो हमारा 10,000 होगा, 10,000 इसको हम बोलते हैं, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहां पे जब हम आते हैं, देखो यहां तक हम सेम थे, 10,000 यानी 10,000 इसको हम बोलते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये 6 के पास आए तो आपने लाख पढ़ा था, यहां आप लाख नहीं पढ़ते हो, यहां आप क्या पढ़ते हो, 100,000 यानी सैकड़ा हजार बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम 1,000, इसको 10,000, इसको सैकड़ा हजार, ये है अंतरराष्ट्रीय सिस्टम का सिस्टम। जैसे अभी मैं आपको कॉमा लगाना भी यहां पे बताऊंगा कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी सैकड़ा हजार को जो हम कर लेते हैं, ध्यान से समझना, इसी को जो हम कर लेते हैं और जैसे ही हम यहां पे आते हैं, ठीक है, तो इससे हम मिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिलियन, 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 याद रखना मिलियन। ठीक है, उसके बाद इसको हम बोलते हैं 10 मिलियन और इसको हम बोलते हैं 100 मिलियन। ठीक है, उसके बाद अगर कोई संख्या आती है एज इट इज, जैसे मान लो आप यहां पे लिख दिए 6 फिर से, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिलियन। मिलियन के बाद बिलियन, फिर ट्रिलियन। ठीक है, यहां पे हम बिलियन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा नहीं पूछा जाता, मिलियन तक के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो हमें यहां तक ध्यान रखना होता है। अब बात आती है कि इसको हम लिखेंगे कैसे। मान लो इस संख्या को हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसको 987 मिलियन। ध्यान से समझना, 987 मिलियन। इसका मतलब अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 987 मिलियन, ऐसे लिखते हैं हम लोग। ध्यान से समझना, मिलियन। जैसे जब हम करोड़ करोड़ का एक साथ लिए थे तो 98 करोड़ हुआ था, उसी तरह से सारे मिलियन वाले हम एक साथ लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 987 मिलियन कामा, उसके बाद देखो यहां से हम शुरू करेंगे हजार वाला, 654। क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे इसको 654,000। देखो ऐसे ही लिखा जाता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 987 मिलियन 654,000, फिर लिखते हैं 321 लास्ट में, यानी यहां पे और यहां पे बिल्कुल सेम होता है। अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहां से डिफरेंस आपको साफ साफ दिखेगा, यहां पे मिलियन का डिफरेंस साफ साफ दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि मिलियन में और हमारे किस तरह से चीजें चेंज हुई हैं। अब बात आती है कामा कैसे लगता है। जैसे देखो जब हम लोग 1,000 लिखते हैं तो हम कामा ऐसे लगा के लिखते हैं। ठीक है, अगर हम 10,000 लिखते हैं तो हम कामा कैसे लगा के लिखते हैं, इस तरह से लगाते हैं। ये हमारा इंडियन सिस्टम है। बट जब आप इंटरनेशनल सिस्टम में आओगे तो आप देखोगे इंडियन सिस्टम क्या कहता है कि शुरू के 3 अंकों के बाद आपका कामा लगना शुरू होता है। जैसा कि 321 के बाद हम कामा लगाते हैं, जैसा कि यहां भी आप लोग देख रहे हो 3, उसके बाद हम कामा लगाते हैं। कभी भी आप 527 लिखते समय कहीं कामा नहीं देखे होगे। इसके बाद अगर कोई अंक है तो यहां पे कामा लग जाता है। ठीक है, तो पहला अंक 3 अंक पे लगता है, यहां भी पहला कामा 3 अंक पे ही लगता है। मतलब इकाई दहाई सैकड़े के बाद यहां भी लगता है, इकाई दहाई सैकड़े के बाद यहां भी लगता है। अब नोटेबल पॉइंट ये है कि इंडियन सिस्टम में हर 2 अंक के बाद कामा लगता है, हर 2 अंक के बाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये 1000 का जोड़ा है, इसलिए यहां पे कामा लगा है, और यहां पे 1000 का जोड़ा 3 लोग मिल रहे हैं। ध्यान से समझना, यहां पे 1000 के जोड़े कितने मिल रहे हैं भाई, हमने क्या लिखा था 654,000, तो यानी कि 3 लोग मिल रहे हैं 654,000, इसलिए अब कामा यहां लगेगा। तो यही आपको याद करने वाली चीज है कि इंडियन सिस्टम में पहला कामा 3 अंक पे बाद लगता है, इंटरनेशनल सिस्टम में भी पहला कामा 3 अंक के बाद लगता है, बट इंडियन सिस्टम में अगला कामा 2 अंक पे लगता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, अगर मैं इसके बाद 1,00,000 लिखूंगा तो यहां पे कॉमा लगा रहेगा, और फिर उसके बाद 2 अंक पे लगता है, 2 अंक पे लगता है, क्योंकि जोड़े कितने कितने के मिलते जाते हैं, 2-2 के। और इसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में दोस्तों ये जो कामा लगता है वो 3-3 के बाद लगता है। यही चीज आपको याद रखना है, क्योंकि सवाल में आपसे जब कहेगा अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में इसी संख्या को रिप्रेजेंट करके दिखाइए, तो आपको ये कामा जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड कैसे लिखना है ये मुझे सिखाना था। तो हम कंपैरिजन विथ कंपेयर करके इस चीजों को पढ़ चुके हैं। हम अपनी स्लाइड पे पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो चलते हैं स्लाइड पे। गए हैं दोस्तों अपनी स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि यहाँ पे जो
एक कह सकते हो कि ये जो चीज़ें दी गई हैं आपके सामने, जिसमें मैंने आपको बताया कि 1000 के बाद आज 1000 के आगे जैसे ही आप बढ़ोगे आपको मिलियंस मिलता है, जो कि मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में बताया। अच्छा देखो, अब यहीं पे एक उदाहरण दिया गया है, संख्या 50, 801, 592 को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 50,801,592 पढ़ा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं तो 50 लिखा है, फिर 801 लिखा है और 592 लिखा है। और देखो यहाँ पे कॉमा कितने पे लगा है, तीन तीन डिजिट्स पे कॉमा यहाँ पे लगाया गया। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर उसके बाद हमारा क्या आ गया, 1000 आ गया, फिर यहाँ पे 10,000 आ गया, 1000 आ गया, फिर यहाँ पे 10,000 आ गया, फिर यहाँ पे 100,000, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अच्छा देखो, कभी कभी सवाल ये पूछता है कि 1 मिलियन जो है वो कितने के बराबर होगा। तो देखो 100,000 के बाद जैसे ही हम अगले स्टेप पे पहुंचते हैं तो इसे हम अगर नॉर्मली ऐसे पढ़ते जाएं तो हम इसे कह सकते हैं 1000,000। अच्छा देखो, 100,000 का मतलब समझना, जैसा कि हम जब पहुंचते हैं इसको पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, 1000 पढ़ते हैं। मतलब यहाँ की जो वैल्यू है वो 1000 के बराबर है। ठीक है, मतलब 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करा दोगे तो वैल्यू का वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे 1 था तो 1 में हमने 1000 से मल्टीप्लाई कराया। अगर यहाँ पे पढ़ोगे 10,000 तो मान लो अगर 5 होता तो 5 गुणे 10,000 करते। अब यहाँ पे 8 है जो कि 100,000 पे है, यानी 8 गुणे 100 और गुणे 1000 ऐसे करा जाता है दोस्तों, ध्यान से समझना है बिल्कुल। अब इसी तरह से जब हम नेक्स्ट वैल्यू पे पहुंचते हैं तो ये 1 मिलियन की वैल्यू होती है। ठीक है, यानी मिलियन की वैल्यू होती है, और ये मिलियन की जगह पे क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। और 0 कब पहुंचा है, तो ये जब 100,000 के बाद अगली वैल्यू अगर हम नॉर्मली ऐसे ही पढ़ते जाएं तो हम पढ़ेंगे 1000,000। इसका मतलब कितने से गुणा कराना होगा, 1000 गुणे 1000। अब कितने काउंट हो रहे हैं, तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, यानी 10⁶ को जो होता है वही होता है 1 मिलियन के बराबर। अब अगर नॉर्मली हम देखेंगे कि इंडियन सिस्टम में कितने के बराबर होता है, 1 मिलियन। बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख, यानी 1 मिलियन तब होता है जब कितने के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। अब इसी तरह से पूछा गया है कि 1 करोड़, अब ध्यान से समझना, 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर होता है, सवाल ये पूछता है। तो अगर 10 लाख के बराबर 1 मिलियन हो गया तो ध्यान से समझो, 10 लाख फिर हमारा क्या आता है, करोड़। करोड़ जो है वो, अच्छा यहाँ पे अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम पढ़ते हैं तो इसे हम मिलियन बोलते हैं। तो मिलियन के बाद ये 10 मिलियन आता है, यानी जो 1 करोड़ होता है वो कितने के बराबर होता है, 10 मिलियन। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप सीधा याद रखो, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है और 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर होता है। 1 करोड़ कितने के बराबर होता है, 10 मिलियन के बराबर होता है। सीधी बात है, इसमें अगर 10 लाख में 10 से गुणा कराओगे तो 1 करोड़ मिलेगा, तो अगर इधर गुणा कराओगे तो इधर भी कराना पड़ेगा, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, 10 मिलियन मिलेगा। क्लियर सा कॉन्सेप्ट समझो। जैसा कि आपके सामने लिखा भी गया कि भारतीय संख्या पद्धति में इसे 8,01,592 पढ़ा जाएगा। अच्छा, फिर सवाल पूछा गया कितने लाख में 10 मिलियन बनता है, तो मैंने आपको बताया कि 10 मिलियन, देखो यहाँ पे क्या पूछा, सॉरी, कितने लाख में 1 मिलियन बनता है, तो 1 मिलियन कितने लाख में बनता है, 10 लाख में बनता है, मैंने आपको बताया। फिर पूछा गया है कितने मिलियन में 1 करोड़ बनता है, तो मैंने आपको बताया 10 मिलियन में कितना बनता है, 1 करोड़ बनता है। इसी तरह से दिया गया है 3 बड़ी संख्याओं को लीजिए, इन्हें भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों संख्यांकन पद्धति में व्यक्त कीजिए। उसके बाद अब कोई 3 आपको बड़ी संख्या ले लेनी है, जैसा कि मैंने आपको संख्या बताया था, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, एक संख्या ये हो गई। इसी तरह से कुछ और ले सकते हो, 8, 7, 6, 9, 8, 2, 3, 5, 4, ये आपकी संख्या एक और हो गई। एक और संख्या ले सकते हो, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, ठीक है, एक संख्या और हो गई। अब इन सबको एक बार आप अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में लिखना और एक बार आप किस में लिखना, भारतीय सिस्टम में लिखना। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में हमेशा 3 अंकों पे कॉमा लगेगा, लेकिन भारतीय सिस्टम में एक बार 3 पे लगा तो अगला 2 पे लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और कोटेशन यहाँ पे बहुत अच्छी चीज लिखी गई है जो आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। 1 बिलियन कितने के बराबर होता है, तो 1000 मिलियन के बराबर होता है 1 बिलियन। 1000 मिलियन के बराबर होता है 1 बिलियन। और इसी के लगे हाथ में आपको बताता हूं कि 1 ट्रिलियन जो होता है वो 1000 बिलियन के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1000 बिलियन के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है यहाँ पे जो कि आप देख पाओगे।
जो कि हमारे देश की जनसंख्या के रिलेटिव एक कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जिसको आप देखो ध्यान से। यहाँ पे लिखा गया 1921 और 31 के अंतराल में हमारे देश की जनसंख्या कितनी थी, 27 मिलियन। अब जरा ध्यान देना, मैंने अभी बताया कि 1 मिलियन को हम कितना कहते हैं, 10 लाख कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी थी, 27 मिलियन, यानी 27 मिलियन में कितने लाख होगा, तो 27 गुणे 10 लाख, ठीक है, 27 गुणे 10 लाख। अब यहाँ से जब गुणा कराओगे यानी कि 2,70,00,000 की जनसंख्या थी, कब, जब हमारा 1921 से लेके 1931 तक, जब मतलब अंग्रेजों का राज था, तो उस समय हमारी जनसंख्या कितनी थी, 2,70,00,000। इसी तरह से ये जनसंख्या 37 मिलियन है, इसको भी आपको बताना है कितनी रही है, इसको इंडियन सिस्टम में आपको कन्वर्ट करके बताना है। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि अंतराल में कितनी वृद्धि हुई है, इस जानकारी को प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप जानते हैं इस समय भारत की जनसंख्या कितनी है, तो इस समय हमारे भारत की जनसंख्या 131 करोड़ का अनुमान लगाया जा सकता है, 131 करोड़ का अनुमान लगाया जा सकता है। दोस्तों देखो 1921 में सिर्फ 2 करोड़ की जनसंख्या थी। इसी तरह से यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कह सकते हो बहुत ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई है। सो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनको आपको चेंज करना है इंडियन सिस्टम में। आपका काम है इसको चेंज करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो हमसे पूछा गया है कि रिक्त स्थानों को भरिए, 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। सबसे पहले हम लोग एक संख्या लिख लेते हैं, जैसे मान लो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। अब इसी को हम 2 सिस्टम में लेंगे। अगर हमसे पूछा है, आप देखो ये दोनों सिस्टम जो हैं वो इंडियन है, जैसे कि 1 लाख और 10,000, ये दोनों इंडियन सिस्टम है। तो हमें क्या बताना है, अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ तक 10,000 होता है। लेकिन 1 लाख अगर हमें लेना है तो 1 जीरो बढ़ रहा है ना, तो सिंपल सी भाषा में हम लिखेंगे, देखो 10,000 तो ये हो ही गया। अब इसी को जैसे मान लो ये 10,000 हो गया, मतलब 3 और 2 5 जीरो में हमारा 10,000 हो गया। लेकिन 1 लाख बनाने के लिए हमें कितने जीरो चाहिए, 6 जीरो। तो उसमें से हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10,000 जो होता है वही हमारे कितने के बराबर होता है, 1 लाख के बराबर होता है। अभी मैंने बताया 1 मिलियन कितने 100,000 के बराबर पूछा है, ध्यान से समझना। तो आपको क्या करना है, अब ये जो संख्या दी गई है, ठीक है, इसी संख्या के आधार पे हम थोड़ा सा देखते हैं कैसे करना है हमें, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 मिलियन में 100,000। अब देखो काउंट करो, इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। अब यहाँ से चलता है 1000, फिर चलता है 10,000 और फिर चलता है 100,000। तो यहाँ पे हम पहुँच गए 100,000। लेकिन पूछा है 1 मिलियन में कितने 100,000। तो देखो हमें मिलियन कब मिलेगा, अब हमें मिलियन मिलेगा, यहाँ से मिलियन मिलता है, मतलब 10 100,000 जो होगा वही कितने के बराबर होगा, 1 मिलियन के बराबर होगा, ठीक है। फिर पूछा है 1 करोड़ में कितने 10 लाख। तो 1 करोड़, अब देखो 10 लाख के बाद खुद करोड़ आता है, तो इसका मतलब 10 लाख जो होगा वो 1 करोड़ के बराबर होगा। फिर लिखा है 1 करोड़ में कितने मिलियन, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 1 करोड़ में 10 मिलियन होता है। 1 मिलियन में कितने लाख, तो 10 लाख होता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे ओवरऑल 10 ही भरा जाएगा। इसके बाद लिखा गया है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। अब इसको आपको अंकों में लिखना है, इन सारी संख्याओं को। एंड मैं एक और काम आपको देता हूं कि इन संख्याओं को आप अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में भी लिखोगे, इसको याद रखना। पहले आप इंडियन सिस्टम में लिखोगे, फिर आपको कामा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में भी लगाना है। अब नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं जिसमें आपको अल्प विराम लगाना है और संख्याओं के नाम भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखने हैं, मतलब इनके नामों को इस तरह से हिंदी के रूप में लिखना है आप सबको, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि इसको भारतीय सिस्टम में लिखना है। और मैं एक काम देता हूं कि इसको भारतीय सिस्टम में लिखने के साथ साथ आप किस में लिखोगे, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में भी इनके नामों को लिखोगे, और नीचे भी अल्प विराम लगाना है, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है इसको, मतलब इनके नामों को किस में लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में लिखना है। लेकिन मैं आपको एक और काम देता हूँ कि इसको आपको भारतीय सिस्टम में भी लिखना है। इतनी प्रैक्टिस कर लो दोस्तों, आपका गारंटी के साथ सीटेट तक के क्वेश्चंस निकल जाते हैं, यहीं से पूछा जाता है और यहीं से क्वेश्चन घूम के आते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।